क्वेश्चन नंबर 1 यहां ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी बराबर कितना, हाँ 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एसी फाइंड आउट करना है। तो ए बी ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, ना कि ये रेशियो है, ठीक है ना, इसमें ध्यान देना है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये आएगा 25, कैसे आएगा चलो देखते हैं। तो पहला का साइन ए कॉस ए, तो यहाँ ए की बात करते हैं, इसकी ए है ना, ते है एसी, तो एसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। यहां हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, अच्छा 576 प्लस 49, बहुत बढ़िया, हाँ 625 प्लस माइनस 25, माइनस में होता नहीं है दूरी, केवल प्लस में लेंगे, ठीक है। चलो इतना आ गया, ये तीनों। अब जो भी ये समकोण होता है, अब जो भी कोण पूछे, न्यून कोण, जो भी रेशियो पूछे हम लोग बताने में सक्षम है। क्यों, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास मौजूद है। अब पूछ रहा है पहले, पहला में क्या पूछ रहा है, साइन ए, कोण देखते हैं, कौन ए है, ये है, तो ए का सम्मुख कोण बीसी है ना, तो बीसी बटा एसी, साइन ए बराबर बीसी बटा एसी। बीसी हमारा कितना है 7, एसी कितना आया है 25, कटने वाला नहीं है, हो गया, समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो ए के लिए ये कोण हम माप रहे हैं, तो सम्मुख तो 7 है, संलग्न क्या होगा, ये होगा ए बी, तो ए बी बटा कर्ण फिक्स है, एसी ही होगा, तो 24 बटा 25। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, तो साइन सी, अच्छा अलग अलग पूछ रहा है कि गुणा पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है, साइन सी। अब देखो इस न्यून कोण का मेजरमेंट हो रहा है, तो इसके लिए सम्मुख कौन सा होगा, ये होगा, होगा कि नहीं। तो ए बी बटा ए सी, ए बी कितना दिया हुआ है 24 बटा 25। अब इसी में कॉस सी भी निकालना है। कॉस सी के लिए सम्मुख तो ये है, तो संलग्न जो 90 डिग्री बनाता है वही ना होगा, क्योंकि कर्ण तो यहाँ फिक्स है कि जो तिरछा है वो कर्ण होगा, ठीक है ना, जो तिरछा लाइन है वो कर्ण होगा। इसी में से एक संलग्न एक सम्मुख होता है, तो संलग्न मतलब सामने, और एक जो 90 बनाता है ये संलग्न, तो इसको ध्यान में रखना है। संलग्न यहाँ क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी, बीसी कितना है 7 बटा और 25 है, तो हो गया, यही पूछना था। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज है पी क्यू आर, ये है समकोण, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहले तीसरा साइड निकाल लेंगे, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी कोई भी निष्पत्ति हम निकाल सकते हैं। तो क्यू आर बराबर लिखेंगे ना, क्यू आर बराबर क्या होगा, नहीं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, बड़ा में से हमेशा कर्ण में से घटता है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का कितना हो जाएगा और 12 का कितना हो जाएगा 144, होगा ना, ये हो जाएगा घट के कितना 25, कितना आ जाएगा 5, और क्यू आर है भुजा, यूनिट है सेंटीमीटर। पहले देखते हैं हम लोग tan P, tan क्या P, P कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सम्मुख कौन होगा क्यू आर होगा, और tan का क्या होता है संलग्न, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, मतलब क्यू आर बटा पी क्यू,
क्यू आर बटा पी क्यू, ये हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, ये कितना निकाले हैं तो आया है 5 सेंटीमीटर, ये आया है निकल के। तो क्या हो जाएगा, सीधा है 5/12। अब निकाल लेते हैं कोट आर। अब देखो आर, इसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सम्मुख ये हो जाएगा, और संलग्न क्या होगा, ये होगा। कोट का क्या होता है, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो इसके लिए संलग्न, सम्मुख तो ये है, सामने ये पड़ गया ना, और संलग्न ये है। तो क्यू आर बटा पी क्यू मतलब 5/12। इतना तक समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मान पुटअप कर देंगे। कर रहा है tan P माइनस cot R, तो मान बैठा देंगे। tan P है 5/12 और cot R है 5/12। बराबर में से बराबर घट गया, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर 0। आंसर हो गया हमारा।